हमारे पास में बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 29 और उसका बी पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमको क्लियर दिख रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स इक्वल टू प्लस कॉस कॉसेक वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आगे क्वेश्चन में गिवन है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 1 है। ठीक है, या x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 0 है। हमें यहाँ पर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब c का वैल्यू भी हमें फाइंड करना होगा। होमोजीनियस इक्वेशन है ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। हमको उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, मतलब y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाएंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, v एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को हमको यहाँ पर पुट करना है। तो हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारी है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस v, है ना। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू तो v है ना, प्लस कॉस कॉसेक v इक्वल टू 0। तो v से v यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉसेक माइनस कॉसेक v, है ना। वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो डी वी डिवाइडेड बाई कॉसेक v इज इक्वल टू -1/x इंटू डी एक्स, और दोनों साइड हम अब इंटीग्रेट कर देंगे तो एक कांस्टेंट c हमारे पास में आ जाएगा। 1/cosec v को हम लिख सकते हैं sin v इंटू डी वी इंटीग्रेशन -1/x का इंटीग्रेशन माइनस ln x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c एज इट इज। ठीक है, आगे इसे इंटीग्रेट करेंगे हम, तो हमें पता है कि साइन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिलता है माइनस कॉस एक्स, मतलब यहाँ पर v हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस c। ओके, अब यहाँ पर हमको v का वैल्यू पुट करना है जो कि है y बाय एक्स। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा माइनस कॉस y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस सी, है ना। आप चाहे तो माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा cos y बाय एक्स इज इक्वल टू ln x, और c फिर से नया माइनस c फिर से नया c बन गया, तो हम फिर से इसको नया c लिख देते हैं। अब हमें इसमें c का वैल्यू भी फाइंड करना है, तो हम जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम cos y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू ln 1 0 होता है, ठीक है, प्लस c, और cos 0 कितना होता है 1, तो हमको c का वैल्यू कितना मिला 1। तो हमारा सॉल्यूशन आया cos y बाय x इज इक्वल टू ln mod x, क्योंकि x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखना है, प्लस 1। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज दिस। थैंक यू वेरी मच।